हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर कम फ्रेंड में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मैथ पेडागोजी का क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है वांछनीय है। ठीक है, ऑप्शन देखिए। भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एंडेड प्रश्नों से बचना चाहिए। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्न को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। उस आयत का क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। एक भुजा 5 सेंटीमीटर का और परिमाप 30 सेंटीमीटर का, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है उस आयत का। ठीक है, उस संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिसका माध्यक 4 है। 0 से 8 के बीच में सभी 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की जो है सूची बनाइए। आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। ठीक है, तो गणित के कक्ष में अध्यापक ने जो प्रश्न किए उससे रिलेटेड हम लोग को आंसर बताना है। तो फर्स्ट आंसर है, देखिए ए व बी बंद सिरे के प्रश्न है और सी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। देखिए ए बंद सिरे वाला प्रश्न होता है जिसका मतलब ये आंसर जो है फिक्स रहता है। ठीक है, कि जैसे कि 0 और 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं को बताना है तो वो फिक्स है। ठीक है, जो 0 और 8 के बीच में अभाज्य संख्या जो भी होगी बच्चा वही बताएगा, ये उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, यही, इसके अलावा वो दूसरा चीज़ नहीं बता सकता। अगर बताएगा तो वो गलत होगा, वैसे गलत बता सकता है बच्चा, लेकिन सही बताना अगर हो तो वो उस दोनों के 0 और 8 के बीच में जो कि मेन जो है अभाज्य संख्या वही उसी को ना बताएगा, कुछ तो नहीं बता सकता है। ठीक है, और देखिए जैसे कि आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। ठीक है, किसी के बच्चा को जो है आयत के बारे में कुछ जानकारी होगा, किसी को कुछ जानकारी होगा। तो ये हो गया जो है मुक्त सिरा वाला, जो जिस बच्चे को जो समझ होगा वो बताएगा। ठीक है, उस टाइप से बोला है। तो देखिए ऑप्शन हम देख लेते हैं। ए व बी बंद सिरे के प्रश्न है और सी और डी जो है मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। तो सी जो है बंद सिरा वाला प्रश्न है, तो हम लोग का ये गलत हो जाएगा। ए बी सी बंद सिरे वाले प्रश्न है। तो ए उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। बी जो है मुक्त सिरा वाला क्वेश्चन ये है, तो इसलिए हम लोग का ये भी गलत हो जाएगा। ए बंद सिरा वाला प्रश्न है और बी सी डी मुक्त सिरा वाला प्रश्न है। तो ये जो है सी जो है वो बंद सिरा वाला प्रश्न है, इसलिए हम लोग का ये भी गलत हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है हम लोगों का, ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। तो ये ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। ए और सी जो है ये बंद सिरा वाला है। ठीक है, और बी और डी जो है ये मुक्त सिरा वाला है। तो इसलिए हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, गणित शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना जो है न्यूनतम है। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना जो है वो न्यूनतम है। ठीक है, प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण परिवर्तन करना, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, गणित शिक्षण अधिगम में जो कि प्रभाव जो मतलब छात्रों के गलत उत्तर का जो है पूरा हल जो है निकालना, ये संभावना जो है न्यूनतम होता है। ठीक है, अगर कोई गलत क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको जो है अगर उसका गलत है तो उसका वो अच्छे से हल करके उसका राइट आंसर निकाल दे, ये बहुत ही कम देखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग और समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। ठीक है, वर्ग जो है ठीक है, वर्ग जो है एक समचतुर्भुज और आयत दोनों ही है। वह वैन हिल के मानस चिंतन के कौन से चरण पे है। स्तर 0 पहचानना, स्तर 1 विश्लेषण, स्तर 2 संबंध या स्तर 3 निगमन। तो वो जो है
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। स्तर 2 इसलिए हो जाएगा फ्रेंड्स क्योंकि जो है देखिए ये बच्चा जो है रोहित जो है वो ये समझ पा रहा है कि वर्ग जो है वो एक चतुर्सम चतुर्भुज भी हो सकता है और एक आयत भी हो सकता है, ठीक है। तो वह संबंध उसमें स्थापित कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है, ठीक है। तो समवर्ग गुण, क्रम विनिमय गुण, साहचर्य गुण या वितरण गुण, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, समवर्ग गुण, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, गणित की शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। हम लोग को निगेटिव जो है ऑप्शन ढूंढना है जो सत्य नहीं हो, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। नेक्स्ट है, गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। ये फ्रेंड्स ये ऑप्शन आप लोगों का राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि देखिए गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है, तो ये गलत है, ये निगेटिव भी है और ये गलत भी है, क्योंकि गणितीय ज्ञान की संरचना में जो संस्कृति और संदर्भ की भूमिका है। अगला है, नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों को गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। हाँ, ये सही होगा। गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता एक महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो हम लोग का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन निगेटिव में पूछा गया इसलिए हम लोग को आंसर भी निगेटिव में ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है। प्राइमरी लेवल पे जो है संख्या को पढ़ाने के लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, गणना से पहले संख्याओं को संख्या रूप में लिखना सिखाना चाहिए, संख्याओं में अनुक्रम और संगति को प्रोत्साहन करना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये ए और डी जो है हम लोग का सही है, ठीक है। संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, और संख्याओं के अनुक्रम व संगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हम लोग का फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है, कौन सा पहलू जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना चाहिए, परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, या प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स हम लोग का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर देखिए प्राइमरी लेवल पर बच्चों को जो है गणित ही नहीं कोई भी पेडागोजी पूछे आपको, हिंदी इंग्लिश मैथ, ठीक है, तो सारी पेडागोजी को जो है प्राइमरी स्तर पे क्या होता है कि बच्चे के रियल लाइफ से जोड़ के उसको बताना चाहिए, ठीक है। दैनिक जो दिनचर्या है उसका जो मतलब उसका जो रहन सहन है उससे उसको रिलेट करके बताना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग आज जीवन के अनुभव से उसको जोड़ के बताइएगा तो बच्चा जल्दी सीख पाएगा प्राइमरी लेवल पे। तो इसका राइट ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसमें, ठीक है, किससे विद्यार्थियों में विभिन्न विवेचन द्वितीय स्थान की समझ, ठीक है, विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। ऑप्शन देखिए, एक संख्या चार्ट के नमूने को पहचानना, सुडोकू पहेली को हल करना, चौपर आकृतियों को पहचानना, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, चौपर आकृतियों को पहचानना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, गिन तारा, जियो बोर्ड, संख्या चार्ट या किजनेर छड़े, ठीक है।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 की इंजीनियर छड़े जो है ये जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है। गणित की प्रकृति के विषय में जो है क्या सत्य नहीं है वो हम लोगों को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, तो ये सही हो जाएगा हम लोग का। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, ये भी सही है हम लोग का। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, ये ऑप्शन हम लोग का फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। गणित में विचारों को सही संचालन के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, ये भी हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है निगेटिव में पूछा गया, तो अब आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर भी निगेटिव होगा। तो निगेटिव वाला कौन सा ऑप्शन, नेगेटिव वाला ऑप्शन हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित कथनों में से किस में संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। ठीक है, संख्या 3 जो है 3 का प्रयोग जो है क्रम सूचक भाव में हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। इस घर में 3 कमरे हैं। प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य है। इस डिब्बे में 3 पेंसिल के कई समूह हैं। तो हमसे पूछा गया है क्रम सूचक। ठीक है, क्रम सूचक, तो इसलिए हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, ये क्रम बता रहा है कि किस मंजिल पे रहता है। बाकी सब जो है इसमें वो क्रम नहीं है। ठीक है, बस ये है मतलब 3 है लेकिन क्रम नहीं, 3 जो 3 संख्या 3 जो है वो क्रम नहीं बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, शुद्ध कथन को पहचानिए। यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाप समान होगा। यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उसका क्षेत्रफल समान होगा। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक जो है समान होता है। या फिर चौथा ऑप्शन है, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, किसी आकृति का जो आकार जो है वो उसके परिमाप का निर्धारण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। ठीक है, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो सबसे पहले तो केवल वाला जो है, केवल अगर कहीं पे देखिए आप लोग ये सीटेट के एग्जाम में, तो वो ज़्यादातर आंसर जो है गलत होता है, क्योंकि केवल जब ही लग गया तो उसमें वो एक सीमा हो जाता है उस आंसर का। ठीक है, तो ये दोनों ये हम लोग का गलत हो गया। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर दे देना चाहिए। तो गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन जो है फ्रेंड्स हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, बीज गणितीय विचारों के लिए प्राथमिक स्तर पर जो है हम लोग डाल सकते हैं। बच्चे को बीज गणित का जो है प्राथमिक स्तर पर थोड़ा थोड़ा उसको सिखाना स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। शुद्ध कथन को पहचानिए। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। ऑप्शन है, सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए। संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत करें। केवल देखिए, केवल है तो ये ऑप्शन हम लोग का तो सबसे पहले ही गलत हो गया। बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। गलत हो जाएगा, क्योंकि हम केवल उस बच्चे को त्रिभुज ही सिखाएंगे और दूसरे आकृति से दूर रखेंगे, तो बच्चे को तो हर चीज़ सिखाना है ना, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया हम लोग का। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करानी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। बच्चों सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दीजिए, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ बच्चे को पढ़ा रहे हैं
तो उसके बारे में पहले हम उसको दिखाएंगे कि त्रिभुज है क्या, ठीक है, उसको बना के दिखाएंगे कि कैसा होता है, फिर हम उसको परिभाषा बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे वो समझ सके कि ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।